हेलो एवरीवन। सो अभी मैं बताने वाली हूँ कि मेरा सीयूटी का एक्सपीरियंस कैसा रहा और मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। एंड जिन लोगों को जानना है कि ये सीबीटी मोड में पेपर कैसे देते हैं वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। एक एक करके पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जो रिसेंट पेपर हुए, बिकॉज अभी आप लोगों के होंगे वो वाले। तो पहला जो मेरा पेपर हुआ है 30 को मेरा सबसे पहला पेपर हुआ बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी पहले बायोलॉजी था सीक्वेंस में, देन केमिस्ट्री था, बट केमिस्ट्री हम लोग का पहले हुआ था पेपर में। एंड केमिस्ट्री में बताऊँ तो मैंने 48 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 50। नीट के चक्कर में मेरे ऑलरेडी हो रखे थे, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, ज़्यादा रिवीजन नहीं करना पड़ा मेरे को, मेरा काम हो गया। मैंने बस मालवीय अकेडमी, मैंने पहले अड्डा 24/7 को देखा था, बट जब मैंने मालवीय अकेडमी का देखा तो बिलीव मी इट इज़ अमेजिंग। आप प्लीज़ केमिस्ट्री के लिए तो एटलीस्ट मालवीय अकेडमी को फॉलो करिए। बायो के उनके क्वेश्चंस बहुत, मतलब मैंने 1-2 सेशन देखा था, बहुत आसान लग रहे थे, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मैंने उसको नहीं किया। और मेरे को बायोलॉजी में एनसीईआरटी रीड करना था, उसी से बहुत क्वेश्चंस आए थे। मैं कुछ चैप्टर्स के नाम बता रही हूँ आपको, जो आपको एकदम 110% देख के जाना है। सबसे पहले तो आप, मतलब बायोलॉजी में इतने आसान क्वेश्चन आए थे, मैंने 50 के 50 अटैम्प्ट किए हैं, जो मेरा सेकंड शिफ्ट में था। तो उसमें आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से एक बार ही देख लो बस। बायोलॉजी में अगर आपके पहले से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं बायोलॉजी में तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरे क्लियर थे तो मैंने कोई लेक्चर नहीं देखा, मेरा एकदम परफेक्ट गया। मेरे दिमाग में था कि 10 डेज़ का मेरे को गैप मिला है तो आई हैव टू वॉच उम्मीद के लेक्चर्स, बट मतलब इतना पढ़ने के बाद नीट में एंड देन मार्क्स वैसे नहीं आ रहे तो मूड ही नहीं करता इंसान का कि वापस वो मोमेंटम ही नहीं बन पाता कि आप वापस बैठ के जाके वो चीज़ कर पाएँ। तो वो मेरे से हुआ नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। अब उसके बाद जो चीज़ है अपने पास कि एक एक करके समझते हैं कि कैसे कैसे पेपर गया। सबसे पहले रहा केमिस्ट्री में क्या हुआ कि केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं बैठी, मेरे को केमिस्ट्री मिला, हम लोग थोड़ा जल्दी चल गए थे तो बैठे रहे। मैंने अपना वहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ता है, मैं थोड़ा सीबीटी के बारे में बता ही देती हूँ। तो एक कंप्यूटर मिलता है जिसमें पासवर्ड डालना रहता है अपना, बाकी आपका सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स वहाँ आ रहे होते हैं। तो पासवर्ड मैंने डाला और डालने के बाद मैं वहाँ बैठी रही, थोड़ा इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ी। देन उसके बाद मैंने क्लिक किया कि आई एम रेडी टू बिगिन। उन्होंने बताया कि थोड़ा टाइम है अभी, तो 10 मिनट वहाँ पे और मैं वेट की, 1 घंटा वेट करने के बाद प्लस 10 मिनट मैं वहीं अंदर, बाहर नहीं अंदर वेट करने के बाद मेरा चालू हुआ केमिस्ट्री। सब सो रहे थे लेकिन मैं सो नहीं रही थी, मतलब सब ऑलमोस्ट हेड डाउन करके बैठे थे, पर मैं हेड डाउन नहीं की थी बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपका कंसंट्रेशन ब्रेक करता है। एंड अगर आपको आँख बंद करना है थोड़ा टाइम के लिए दैट्स ओके, बट प्लीज़ डोंट हेड डाउन करके मत बैठो, कितना भी टाइम है कुछ ना कुछ करते रहो, इंस्ट्रक्शंस पढ़ते रहो, बट हेड डाउन मत करो बिकॉज वो जो क्या है ना कि एक पूरा फ्लो ही छीन लेगा, है ना। कि सबको नींद आ रहा था क्योंकि सब ऑलमोस्ट रात भर जगे रहते हैं, ट्रैवल करके इतना दूर आते हैं, तो डू नॉट टेक दैट रिस्क। अगर आप, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ वो काम भी किया तो आप देख सकते हो, अपना अपना रहता है, किसी के लिए वो मतलब फिक्स नहीं होती कोई भी चीज़, तो यू हैव टू सी दैट। ओके, तो मैंने हेड डाउन नहीं किया, दैट वाज द थिंग। मैंने हेड डाउन नहीं किया, मैंने बस आँख बंद किया, थोड़ा देर इधर उधर देखा, मैंने जो भी चल रहा था चेकिंग वगैरह वही सब देखा मैंने। फिर मेरे को मिला मेरा वो, ठीक है, मालवीय अकेडमी के मैंने जो लास्ट में कुछ कुछ क्वेश्चंस किए थे, उन्होंने बताया था क्या क्या मेरे को रीड करके जाना है, मैंने वो रीड किया था। एंड बिलीव मेरा अच्छा गया यार, बहुत अच्छा गया। 2 क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाए, मैं क्वेश्चन बता भी दूंगी कौन से नहीं, मेरे को क्वेश्चन बहुत सारे याद है। पहला जो मेरे से नहीं हो पाया वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा था और बताना था कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा नहीं है, कौन किसको डिस्प्लेस कर पा रहा है। ये मैंने हज़ारों बार प्रैक्टिस किया है। एक तो टाइम नहीं मिला पहली चीज़, और दूसरी चीज़ जो है अपने पास कि वहाँ पे वो हो नहीं पाया मेरे से, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, मेरे को 2-2 क्वेश्चन लग रहे थे, उसमें गलत बताना था, तो मेरे से हो नहीं पा रहा था, मेरे को 2 ऑप्शन सही लग रहे थे। तो मैंने चूज़ किया कि नॉट टू गिव चांस फॉर नेगेटिव, मैंने नहीं किया उसको। एंड जो एक और क्वेश्चन मेरे से छूटा है वो था कि किस चीज़ में मैं H2PD और इथेनॉल डालूँ तो वो बन जाएगा एनिलीन। मेरे को लग रहा था कि ये नाइट्रो बेंजीन है था, स्टिल मैंने चूज़ किया नॉट टू आंसर बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव अननेसेसरी नेगेटिव्स। एंड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन मेरे को याद है, मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो एक रेट वाला क्वेश्चन था कि अगर आपको इतना मिनट लगता है तो आपका जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, तो आपको उसमें फॉर्मूला यूज़ करना है R0/2n, आंसर आ जाएगा। और जो आया था एक E0 सेल का आया था, जो अपना फॉर्मूला है उसको लगा के आंसर लाना था। एक आया था डायरेक्ट फार्मूला उठ के कि वो वाला E0 का फार्मूला RT/NF होता है ना, RT/NF ही होता है ना, log Kc
उसमें चेक करना था, बहुत सारे ऑप्शन में सेम सेम पूछ रहा था। और बायो में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आए थे, एकदम एक एक शब्द को चेक करने वाले। तो मैंने उसको बायो को मैंने हाफ एन आवर में कंप्लीट कर लिया था। मेरा हाफ एन आवर में बायोलॉजी कंप्लीट हो गई थी। मेरा एक ही क्वेश्चन बचा था बायोगैस वाला। तो बायोगैस वाले में क्वेश्चन में मेरा बचा था, क्यों बचा था, क्योंकि उसमें पूछा था कि गैसेस के नाम बताओ, एंड आई वाज कंफ्यूज बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। पता नहीं क्यों, बट आई वाज कंफ्यूज्ड। बहुत सोचने के बाद आई टुक द रिस्क, क्योंकि मेरे 49 क्वेश्चन हो चुके थे, एंड मैंने बोला कि आई डोंट वांट टू लीव अ चांस कि एक नेगेटिव होगा, लेकिन प्लस होते हैं तो फुल आ जाएंगे अगर सारे सही रहे तो। सो आई टुक द चांस एंड आई गेव द आंसर कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो वो भी चीज़ है। और उसके बाद मैं काफ़ी, मेरे को बायो के सारे याद है, क्योंकि मेरा आधे घंटे में पेपर हो गया। सो अब तो मेरे को ना मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैंने 3 से 4 बार चेक किया सारे क्वेश्चन कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। काफ़ी बारी चेक करने के बाद भी मैंने ऑलमोस्ट मैं स्टिक की हूँ, कुछ कुछ ऑप्शन चेंज की, वरना स्टिक की हूँ। तो सीक्वेंसिंग के काफ़ी क्वेश्चन थे। सीक्वेंसिंग के बायोलॉजी में बहुत क्वेश्चन थे कि ये है तो ये है, अगला क्या होगा। वो अपना PCR वाला भी था। देन अपने पास PCR का सीक्वेंसिंग था, फिर एम्पलीफिकेशन वाला था। फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो ऑटो कीटोन जीनो का था, पूरा दे रखा था। दूसरा क्वेश्चन बायोगैस का था। तीसरा क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था। तीसरा क्वेश्चन क्या था, थोड़ा थोड़ा दिमाग से निकल रहा है। एक क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मतलब एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, कि अगर जो GATTC है ना, तो उसमें आया था AATT अगर दे रखा है अपने को, तो पूछा था कि उसका कॉम्प्लीमेंटैरिटी क्या होगा। और ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड भी आया था कि अगर एक DNA का ये है तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड का क्या होगा, वो बताना था। एक तो ये वाला बताना था। और जो क्वेश्चन थे ये मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चन ईजी थे, जिन्होंने पढ़ रखा मुझे हो जाएगा। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन ट्रिकी थे, जैसे कि पर मेरे को आते थे क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा था। तो जैसे कि अपने पास हमारा वो होता है, जो हमारे प्यूरिन्स और पिमिडीन्स होते हैं, उनका एक डायग्राम दे रखा है बायोमोलिक्यूल्स के NCERT में कि कितने रिंग्स होते हैं, क्या ये सारी चीज़ें आप देख के जाइए। वो रिंग वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आया था कि मतलब डायग्राम बताना था कि एडेनिन कौन सा है, गुआनिन कौन सा है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। दैट माइट बी स्केरी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बट वॉज नॉट फॉर मी। ओके, अपनी प्रिपरेशन पर इतना विश्वास तो। रोजन मुंडा पूछा था, डायरेक्टली लिख दिया था, बताना था कौन सा है। एक पूछा था वुड्स भी पूछा था। और क्या पूछा था, इस टाइप के ही क्वेश्चन थे। मेरे को और क्वेश्चन याद आएंगे, मैं कमेंट में डाल दूंगी। अगर कोई और पेपर दे चुका है वो भी प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए, लोगों की हेल्प करिए। तो केमिस्ट्री हो गया, और अपने पास क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। तो केमिस्ट्री और इंग्लिश का तो यही था टोटल कि कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दी एंड कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब जो नेक्स्ट है अपने पास, सबसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया मेरा। उसके बाद जो पेपर था उससे पहले वाला वो 20 को था इंग्लिश। अब इंग्लिश कैसा गया, इंग्लिश मेरा ठीक गया। मैंने उसमें, मेरे को उस वक्त तक मालवीय का कुछ नहीं पता था, मैंने अड्डा का ही किया था उसमें सारे लेक्चर्स। और इंग्लिश में मतलब ऑलरेडी उतना कुछ हम नीट वाले नहीं पढ़े रहते, बट कॉमन सेंस से क्वेश्चंस होते हैं। तो रीअरेंजमेंट वाले काफ़ी क्वेश्चंस आए थे विद गॉड्स ग्रेस, तो वो बन गए। लेकिन ऑथर के कुछ क्वेश्चंस आए थे जो मेरे से नहीं बन पाए, बिकॉज ऑथर के लिए आपको बुक बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, वो एकदम याद करने वाली चीज़ है। वोकैबुलरीज के कुछ क्वेश्चन नहीं बने थे, वरना कॉन्ट्स वगैरह के क्वेश्चन, रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन ईजी थे। कुछ नहीं हो पाए, आई बी ऑनेस्ट। तो उसमें मैं कितने क्वेश्चन की थी आई एम नॉट श्योर, मेरे को याद नहीं है। और उससे पहले था 19 को 2 एग्ज़ाम था मेरा। एक था मेरा जीके, मैं जीके का BC में बता दी क्या, हाँ जीके का BC में बता दी मैं कि पॉइंट्स और रीजनिंग मेरे से बन गए थे। और जीके में मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट कर पाई थी, बिकॉज यार आई डिड नॉट वांट नेगेटिव। सो जीके में मेरे ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाए, मेरे को अच्छे से याद है, बिकॉज वो पेपर मेरा अच्छा नहीं गया था जीके में आप कितना पढ़ लो वो नहीं हो पाता। तो ऑथर्स वगैरह के नहीं आए थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। इंग्लिश आसान था, पैसेज वगैरह जो दोनों दिए थे वो बहुत ईजी था। पहला पेपर था मेरा फिजिक्स का, और फिजिक्स मेरा अच्छा गया था। टाइम मेरे को थोड़ा कम पड़ा था, तो मैंने कितने क्वेश्चन किए थे, 43 या 42 क्वेश्चन किए थे, क्योंकि मेरे को टाइम की कमी पड़ी, क्योंकि हमारे में एकदम लेंदी वो आ गया था न्यूमेरिकल कि वैल्यूज़ दे रखे हैं, पुट करके आंसर लाओ। सो क्वेश्चन ईजी थे, क्या फॉर्मूला करके। तो ये चीज़ है कि आपको वहाँ पे अगर 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा लग रहा है, तो पहले आप क्या करिए, उस चीज़ को अटैम्प्ट मत करिए, ठीक है। आप आधा करके उसको एक सर्कल करके कर दीजिए। आपको 2 A4 साइज़ के पेपर दिए जाएंगे, जिसमें नाम वगैरह आपको ऊपर लिखना है, आपको उसमें रफ वर्क कर सकते हो, वो लोग वापस ले लेते हैं जाने से पहले, तो आप उसमें आराम से कर सकते हो। तो वो एकदम सही चीज़ थी। एंड फिजिक्स में बस मेरी इससे ही गलती हुई कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा पहला पेपर था, मेरे को नहीं पता था CBT में पेपर कैसे देते हैं। सो बहुत सारे डाउट्स हैं और सारी चीज़ें, मतलब आई वोंट पुट इट एज एन एक्सक्यूज़, बट 42 क्वेश्चन या 43 क्वेश्चन ही कर पाई मैं, बिकॉज ऑफ माई स्पीड, कि मैंने फटाफट स्किप नहीं किया मैंने बाद में 1-2 क्वेश्चन में फंस गई मैं, तो थोड़ा सा वो रह गया। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है वो वाला जो वो हार्ड हो, बिकॉज क्वेश्चन कुछ थे, कुछ थोड़े अलग थे, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो आसान थे, ठीक है। सो मैं इतना यही बताना चाहूँगी कि अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। अपने नोट्स को पहले एक बारी पूरी तरीके से देख लीजिए, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। उसके बाद क्या करिए कि किसी ना किसी यूट्यूब चैनल से ज़रूर हेल्प लीजिए। जो अभी के शिफ्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं,
काफ़ी बारी रिपीट होते हैं। मैंने अभी जो बायोलॉजी की वीडियोस देखी थी उससे नहीं आए थे। बायोलॉजी तो एकदम ही आसान आई थी ना, एनसीईआरटी से आई थी पूरी। मैं चैप्टर्स बताने वाली थी। ह्यूमन हेल्थ मैंने देखा था लास्ट में, माइक्रोब्स देखे थे, उससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और भी कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो वो चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस वगैरह। एंड मेरे को ये कहना था कि हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस केमिस्ट्री वगैरह की बनेंगी कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, जो अभी के शिफ्ट में आ रहा है उसको प्लीज़ करके जाना, है ना। मेरा ये रिकमेंडेशन है। मैंने अड्डा से पढ़ा, मैंने मालवीय से भी पढ़ा। अड्डा में कम वीडियोस आ रही हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मालवीय अकेडमी में सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। प्लीज़ उस चीज़ को आप देख के जाइए, उसके वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हो रहे हैं। मेरे लिए तो थे, काफ़ी चीज़ें मेरे को समझ में आई। सर ने लास्ट में कुछ चीज़ें बताई। मैं एनसीईआरटी नहीं खोलने वाली थी केमिस्ट्री की, बट मैंने उनकी वजह से खोला। मैं डी और हेल्प ब्लॉग का बस वीडियो देख के गई थी एनसीईआरटी का यूट्यूब से। तो वो चीज़ें आप प्लीज़ कर लेना अगर समय है आपके पास। अभी तो पेपर ख़त्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। ये जो वीडियो है वो 1st को मैं डाल दूँगी या फिर 31st को डाल दूँगी। 31st को मैं कर रही हूँ, सो विल सी। एंड कोई भी अगर आप हेल्प करना चाहते हो आप नीचे हेल्प कर दो, है ना, कि जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग थोड़े समझ जाएँ कि क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, है ना। कुछ टॉपिक्स लिख देना तो उनकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू। और मैं कुछ चीज़ें डाल दूँगी जैसे कि CBT मोड वगैरह। एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट दैट कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है कि वो फालतू के OMR भरना, है ना। OMR भरना किस चीज़ के लिए, जब हमारे पास इन्विजिलेटर लेके आ जाता है कि अपना रोल नंबर भर दो, यहाँ पे अपना टेक्स्ट बुक नंबर 2 बार लिखवाते हैं। वो सब टाइम पास है पूरी तरीके से, बच्चे का टाइम बर्बाद करने के लिए। वो चीज़ आप पहले एंड में भी करवा सकते हो, पर आप पेपर के बीच में करवाना चूज़ करते हो। सो आई एम टोटली अगेंस्ट दैट, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बच्चे का पूरा प्रिपरेशन ख़राब कर रहे हो, तो वो चीज़ ख़राब रहती है। बट मेरे को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ये बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि नीट भी कभी जाके इस टाइप से हो जाए कि आपका टाइम बचे बस। बट यस, ये बात तो रहती है कि आपको डायरेक्ट ऊपर से देख के करना है, तो वैल्यूज़ वगैरह लिखने में टाइम लगते हैं, तो वो चीज़ें हैं। बट फालतू का OMR नहीं भर रहे आप तो काफ़ी हेल्प हो जाता है। एंड टीचर्स भी उतना नहीं हल्ला करते ही नहीं, टीचर्स शांति से रहते हैं, सब भी अपना काम शांति शांति से कर रहे होते हैं। सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा लगा मेरे को ये पेपर दे के। एक्सपेंसिव थोड़ा होता है क्योंकि दूसरे शहर में जाना पड़ता है, अपने शहर में तो ऐसा सर्विस है नहीं, या होगा भी तो पता नहीं क्यों उन्होंने दूर भेजा। क्योंकि मेरा ऑप्शन आया था रजिस्ट्रेशन के टाइम मेरी सिटी का, बट मेरे को मेरी सिटी मिली नहीं। मेरे को ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स दूर मिला। मेरे को वहाँ जाना 2 टाइम्स एक साथ अगर आप पेपर करवा दो तो काफ़ी बच्चों का हेल्प हो जाएगा। वो भी नहीं होता है, एक दिन होटल भी करना पड़ता है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। ट्रैवलिंग वगैरह में काफ़ी पैसे लगते हैं, सो करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। बट येस, आई होप NT हमारी हेल्प करें इन सारी चीज़ों में। एंड पास सेंटर्स दे, इतना दूर ना दें, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा। नहीं, प्लीज़ कमेंट कर देना अपने सजेशंस को NT के लिए एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।